उत्तर प्रदेश में अगर बसपा, कांग्रेस, सपा, लोकदल, पूरब में हमारा दल हो जाए तो निश्चित तौर पर हम लोग 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देंगे। लगातार समाजवादी पार्टी इन जातियों को जोड़ने में पिछड़ती जा रही है और अब समय रहते अगर अखिलेश यादव जी अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने में कामयाब नहीं हुए और उनके लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया तो फिर वो भाजपा से कैसे लड़ेंगे। बसपा के लोगों ने मुझसे संपर्क किया था। हमारा सिद्धांत जनवादी समाजवादी विचारधारा जो है वो अखिलेश जी के साथ मेल खाता है, लेकिन अखिलेश जी को तय करना है कि वो लड़ाई लड़ेंगे या फिर बीएसपी को मौका देंगे। और हम लोग भी देख रहे हैं चूंकि तो अगर ये संभावनाएं अखिलेश जी तैयार करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग साथ रहेंगे और अगर संभावनाएं बनती नजर नहीं आई तो जहां इन पिछड़ी जातियों का हक सम्मान सुरक्षित होगा, जहां हमारी विचारधारा सुरक्षित होगी, वहां हम जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। तो क्या आप अगर बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आता है तो क्या बीजेपी के साथ आप गठबंधन करेंगे? देखिए, औपचारिक राजनीति नहीं है, न उनकी कोई विचारधारा है, न विजन है, न दर्शन है। उन्हें अपनी व्यक्तिगत हितों की राजनीति करनी है। लोकसभा चुनाव में अभी 1 साल का वक्त है, लेकिन अब पार्टियों की तैयारियां शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां अपने चिंतन और मंथन में जुटी हुई है, लेकिन ऐसे में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनकी भूमिका काफी अहम बताई जा रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान जी हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम दल अभी तैयारी कर रहे हैं। आपकी क्या तैयारी, किस रणनीति के तहत आप लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, मैं 2019 के लोकसभा के चुनाव से ही मैं अखिलेश जी के साथ हूँ। 2022 भी रहा और अभी भी हूँ। और निश्चित तौर पर अखिलेश यादव जी का जो व्यक्तित्व है भाजपा के खिलाफ एक मजबूत ईमानदार व्यक्तित्व है, लेकिन आने वाले आगामी 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की जो 2014 से लेकर के अभी तक जो उसकी असल ताकत है वो अति पिछड़ी जातियां हैं, अदलित जातियां हैं, और जिन पर अखिलेश जी ने काफी हद तक 2022 के विधानसभा के चुनाव में काम भी किया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में भी उन्होंने बसपा से गठबंधन करके उसी समीकरण पर काम किया। लेकिन 2024 के लिए लगातार समाजवादी पार्टी इन जातियों को जोड़ने में पिछड़ती जा रही है और अब समय रहते अगर अखिलेश यादव जी अति पिछड़ी जातियों को जोड़ने में कामयाब नहीं हुए और उनके लिए कोई ठोस कार्यक्रम नहीं बनाया तो फिर वो भाजपा से कैसे लड़ेंगे। ये हमारे गठबंधन के लिए एक सोचनीय विषय है और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस पर अखिलेश यादव जी जल्द कोई ठोस कार्यक्रम बनाएं और चलें, वरना जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सियासत में एक हवा चल रही है और एक चर्चाएं गर्म हो रही हैं कि आगामी लोकसभा के चुनाव के नजर संभवतः है कि कांग्रेस और बसपा एक साथ आ सकते हैं, तो ऐसे परिदृश्य में जो लोग भाजपा को हराना चाहते हैं और एक बड़ा तबका है जो महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, तमाम सारी कठिनाइयां हैं, प्रशासनिक कठिनाइयां हैं जिनसे परेशान है, छात्रों को वजीफा नहीं मिल रहा है, छात्र परेशान हैं, तो हटाना चाहते हैं, वे तबका अखिलेश जी को कमजोर दिखेगा तो वो कांग्रेस और बसपा अलायंस के साथ जैसा संभावनाएं बन रही हैं, अगर बना तो उधर चला जाएगा तो समाजवादी पार्टी काफी पीछे हो जाएगी। और ऐसे में हम लोग भी उनके साथ खड़े हैं, तो हम लोग भी अपने 2024 की स्ट्रेटेजी के लिए पुनर्विचार करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप भी दलित पिछड़ों की बात करते हैं, बसपा सुप्रीमो भी हमेशा से दलित पिछड़ों की बात करती रही हैं, और अब जो तैयारी दिख रही है कि लगातार वो बैठकों का दौर शुरू हो चुका है और हर दिन मायावती अपने पार्टी के साथ प्रोग्रेस रिपोर्ट ले रही हैं। ये कहा जा रहा है कि चर्चाएं भी होगी दिल्ली दरबार में भी कि आईएनसी के साथ अभी गठबंधन हो सकता है। ऐसे में कई और जो छोटे छोटे दल हैं वो भी उनके साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें तो महान दल ने भी अपना समर्थन दे दिया है। जनवादी पार्टी की तरफ से क्या कोई इसको लेकर कोई बातचीत हुआ है बसपा सुप्रीमो से? देखिए, अभी हमारी कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन बसपा के लोगों ने मुझसे संपर्क किया था। हमारा सिद्धांत जनवादी समाजवादी विचारधारा जो है वो अखिलेश जी के साथ मेल खाता है। बहन जी निश्चित तौर पर डिप्रेस सोसाइटी की बात करती हैं, लेकिन जब डिप्रेस सोसाइटी के हक और लड़ाई में पूंजीवादी व्यवस्था हावी हो जाती है तो वहां लड़ाई गौड़ हो जाती है। अखिलेश जी का वो व्यक्तित्व तो नहीं है, लेकिन अखिलेश जी को तय करना है कि वो लड़ाई लड़ेंगे
या फिर बीएसपी को मौका देंगे। और हम लोग भी देख रहे हैं, क्योंकि हमारी भी अपनी कम्युनिटी का एक बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश में, और हमारा संगठन भी है, मजबूत संगठन है, और लगभग 30-35 लोकसभा सीटों पे प्रभावशाली वोट है। हमारे लोग भी चाहते हैं कि हमारा नेता अगली बार लोकसभा लड़ा था, बीजेपी के लोगों ने जबरदस्ती हरा दिया, फिर इस बार सदन में जाए, ताकि देश की सदन में एक भी चौहान का प्रतिनिधित्व नहीं है वो दिखे, ताकि हमारे लोगों के हक और हकूक की लड़ाई लड़ी जा सके सदन के अंदर भी। तो अगर ये संभावनाएं अखिलेश जी तैयार करेंगे तो निश्चित तौर पर हम लोग साथ रहेंगे, और अगर संभावनाएं बनती नजर नहीं आई तो जहां इन पिछड़ी जातियों का हक सम्मान सुरक्षित होगा, जहां हमारी विचारधारा सुरक्षित होगी, वहां हम जाने के लिए स्वतंत्र होंगे। पूर्वांचल से आते एक नेता है ओम प्रकाश राजभर, उनका भी एक बड़ा प्रभाव रहा है 27 से 28 सीटों पर। वो कभी समाजवादी पार्टी के साथ हुआ करते थे, हालांकि उन्होंने अपना रास्ता अलग कर दिया, वो बीजेपी की तरफ उनका एक प्रेम दिख रहा है। आप भी पूर्वांचल से आते हैं, आपका भी एक अच्छा वोट बैंक वहां पर है। तो बीजेपी की अगर हम बात करें रणनीति, तो वो हर एक छोटे छोटे वोट बैंक पर और हर एक सीट पर नजर रख रही है। तो क्या आप अगर बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर आता है तो क्या बीजेपी के साथ आप गठबंधन करेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर की कोई वैचारिक राजनीति नहीं है, न उनकी कोई विचारधारा है, न विजन है, न दर्शन है। उन्हें अपनी व्यक्तिगत हितों की राजनीति करनी है। ओम प्रकाश राजभर जी से पहले 2012 में हमारा विधानसभा के आम चुनाव में बीजेपी से गठबंधन रह चुका है, और मैंने देखा कि न तो विचारधारा, भाजपा की विचारधारा में कहीं जनवाद है, न उसकी सोच में जनवाद है, न सोशलिज्म है। तो मैं उसी समय तय कर लिया कि मैं बीजेपी के विचारधारा के साथ अडॉप्ट नहीं कर सकता, इसलिए हम अखिलेश यादव जी के विचारधारा के साथ जुड़े, अखिलेश यादव जी के साथ जुड़े, क्योंकि मेरी विचारधारा जुड़ रही है। बार बार ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि, और बार बार चूंकि उनको मीडिया का प्लेटफॉर्म मिलता है, 2022 के लोकसभा के चुनाव में कई प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा कि मेरी वजह से समाजवादी पार्टी को सीटें मिली। जहां जहां राजभर वोट है उससे ज्यादा चौहान वोट है, और चौहान पूरी तरह से भाजपा का इंटैक्ट वोट था। 2022 में हमने काम करके उस वोट को सपा गठबंधन की तरफ जब मैं लाया, तो पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी इतनी सीटें जीत करके लाई। आप ओम प्रकाश राजभर का इतिहास उठा करके देख लीजिए, 26 लोकसभा सीटों पर उनका प्रभाव है, लेकिन अगर वो अकेले 2019 के लोकसभा के चुनाव में लड़े तो उन 26 लोकसभा की सीटों पर कितना कितना वोट पाए हैं? कहीं 10,000 वोट पाए, कहीं 4,000 पाए, कहीं 5,000 पाए, कहीं 12,000 पाए। कहीं परफॉर्मेंस उनका अच्छा नहीं रहा। उनका पार्टी तभी मजबूत है जब किसी मजबूत दल के साथ खड़ी है। उनका जो व्यक्तिगत जनाधार है राजभर बिरादरी का, वो 4-6 जनपदों में और 5-6 सीटों पर प्रभावशाली वोट है। बाकी सीटों पर कहीं 20,000 है, कहीं 25,000 है, कहीं 50,000 है। और आने वाले समय में वो कब किसके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि जब उनकी कोई राजनीतिक विचारधारा ही नहीं है, उनको व्यक्तिगत हितों की राजनीति करनी है, अपने परिवार की राजनीति करनी। 16 टिकट समाजवादी पार्टी ने गठबंधन में दिया था, सारे के सारे टिकट बेचे, और उन 16 टिकट में खुद लड़े और बेटा लड़ा। क्या उत्तर प्रदेश में और कोई राजभर नहीं था जिन राजभरों की वो बात करते हैं? तो निश्चित तौर पर उनकी राजनीति उनके समाज में हाशिए पर खड़ी है, और वो अपनी राजनीति को बचाने के लिए वो चाहते हैं कि मैं भाजपा के साथ खड़ा नजर आऊं, ताकि राजभर को लगे कि मैं सत्ता के साथ हूं, तो मेरा वोट इकट्ठा रहे। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष एक बार लामबंद हुआ था, एक विपक्ष ने अपनी ताकत दिखाई थी, हालांकि उसको वो सफलता नहीं मिली। एक बार फिर पटना में पूरा विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, तो भी विपक्ष के नेता, उसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की ओर से, क्योंकि देश में सबसे बड़ा राज्य, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, तो क्या लगता है कि एक बार जो रणनीति पर काम हो रही है, ये 2024 में बीजेपी के रथ को रोकने में कामयाब होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर बसपा, कांग्रेस, सपा, लोकदल, पूरब में हमारा दल हो जाए, तो निश्चित तौर पर हम लोग 2024 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को करारी शिकस्त देंगे। और अगर कांग्रेस यह सोच रही है कि यूपी में भी सपा को अगर अलग हट करके कोई गठबंधन भी बनाने का प्रयास करती है, तो कहीं न कहीं भाजपा को वो एक तरह से मौका देगी जीतने का। तो मैं यह भी आपके मन से कहना चाहूंगा कि कांग्रेस और बसपा भी ये ध्यान रखे कि वो समाजवादी पार्टी को गठबंधन में लेकर के ही भाजपा के खिलाफ एक मजबूत अलायंस खड़ा कर सकती है।
शुक्रिया सर, हमसे बातचीत करेंगे। ये थे जनवादी पार्टी के अध्यक्ष संजय सिंह चौहान का साफ तौर पर कहना है कि लोकसभा चुनाव में अगर बीजेपी को रोकना है तो छोटे छोटे दलों को और हर एक जातिगत समीकरण को अगर बनाकर चला जाए तभी जो है वो समाजवादी पार्टी के साथ, क्योंकि ये इनका अलायंस है, तो जिस तरीके से बीजेपी जिस रणनीति पे काम करे उसी रणनीति पे अगर सभी दल काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के विजय रथ को रोकने में कामयाबी मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट समीर के साथ अश्विनी सिंह, पंजाब केसरी, लखनऊ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।